एवरीवन वेलकम टू माय बैक चैनल विकी कटारी एक दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिली में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। 10 बज चुके हैं, काम मेरा सारा हो चुका। मॉर्निंग का जितना भी काम था मैंने कर दिया आज। बस सूट तो कुछ किया नहीं, बस यही थोड़ा मूड अपसेट था, बताती हूँ मैं आप लोगों को। बस काम मेरा निपटा दिया मैं ना। 10 बज चुके, मैं जब दिया लगाना है अब। बस यो काम रह गया मेरा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से बाद में, बात करती हूँ आज मैं आप लोगों से। मेरे बच्चों को देख सकते हो, सारे इधर भी खिलौने, इधर भी, सारी जगह पे खेल देता है। अभी मैंने सारा रूम फ्रेश किया है, झाड़ू पोछा किया है, बट मेरे बच्चे ना थोड़ी देर में ही सामान इधर उधर कर देते हैं। एक इधर ले बैठी सामान, एक इधर ले बैठा। शारू, स्कूल क्यों नहीं गए आप? जल्दी बता, क्यों नहीं गए? मेरा सारू बोल रहा है मेरा मन नहीं होता। सारू का मन नहीं होता स्कूल जाने का, घर रखो जाओ, उसे घर रह जाएगा। ओके, मैं दिया लगा दूँ, फिर बाद में बात करती हूँ आप लोगों से। नीली पूजा हमारी हो चुकी है। पता नहीं कैमरा कैसा हो रहा है। पूजा मैं कर चुकी हूँ। अब मुझको ना बच्चों को खाना खिलाना है। शारू हट जा। ओके, इनको खाना खिला के जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ आज। हेलो एवरीवन, सुबह से अब जाके मैं सूट कर रही हूँ, नहीं सूट कर पाई कुछ, क्योंकि आज मेरा मन ही नहीं था, मूड ही नहीं था आज तो मेरा। क्योंकि कभी कभी हमें खुद को भी नहीं पता होता कि इतना मूड ख़राब क्यों हो रहा है हमारा, क्यों एक्सेप्ट है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमारी नहीं है तो नहीं है, पर हम उन चीज़ के लायक नहीं है तो नहीं है, पर पता नहीं फिर भी दिल क्यों उदास हो जाता है, क्यों समझ नहीं आता। कोई नहीं, मैं हैप्पी हूँ। शायद हमारी किस्मत यही है, ऐसी है। और व्यांशी मेरी सो रही है। बेटा मेरा शादी में जा रहा है, मेरे जेठ जी की शादी है, मेरे अपने ताऊ जी की शादी में जा रहा है बेटा मेरे। तो हम अपने घर है व्यांशी में, अपने रूम में। और पता कुछ मेरी समझ ये नहीं आता, जिसका हस्बैंड नहीं होते क्या वे किसी लायक नहीं होती क्या? वे अच्छा ओढ़ पहन नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, क्या नहीं कर सकती? लेने वाला भगवान, देने वाला भगवान। आज टाइम हमारा बुरा है, कल को किसी और का भी होगा। पता नहीं लगता वक्त किसका कहाँ बदल जाए। कि इसका हस्बैंड नहीं है, इसको इस काम के हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, इसके आगे नहीं आना, वो नहीं करना। इस मतलब खुद वे बंदे पूछते तक नहीं, दुनिया के आगे ये जायज़ कराते फिरते हैं कि यह बोलती है या खुद ही नहीं आना चाहती या ऐसो करती है। भाई पहले ना अपनी हरकतें देखा करो दूसरों के सामने बोलने से पहले। ठीक है, इंसान हूँ मैं भी, जानवर नहीं हूँ कि मेरा दिल नहीं करता कुछ अच्छा खाना, शादी अटेंड करना, घूमना फिरना, या कोई मैंने दुनिया में हर चीज़ देख लिया हो, नहीं देखा मैंने कभी कुछ भी। तो मेरा भी तो मन करता होगा ना कि हाँ मैं भी शादी जाऊँ, अटेंड करूँ, ये ओढ़ूँ, ये पहरूँ, इतना सजरूँ सवरूँ, किसका मन नहीं करता? पर नहीं, जब बंदे औरत औरत की दुश्मन होती हैं, घटिया बिल्कुल, वे कि इसका हस्बैंड नहीं, मतलब घर के बंदे इतना भेदभाव करेंगे तो बाहर का कितना करेगा कि इसका हस्बैंड नहीं है, इसको इस शुभ काम के आगे मत लाओ, ये करो वो करो। अपनी हरकतें नहीं बताते वे बिल्कुल भी, दुनिया के सामने बोल दिया कि वो खुद ही नहीं आना चाहती। अच्छा, अगर मैं उनकी हरकतें बताऊँ ना, शुरू से ही जैसा जब मेरे हस्बैंड थे ना, तब मुझको पूछे जाता था। जैसा मेरे हस्बैंड के आगे एक बार सिस्टर इन लॉ को देखने आए, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे साथ में भेजी, जब चाय लेके जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं गई। हस्बैंड जाने के बाद फिर दोबारा देखने आए, कभी कोई और कहीं से। जब मुझको अकेली ऊपर कमरे में बैठा दिया गया, मुझे ये तक नहीं बताया किसी ने कि कोई आज घर में मेहमान आ रहा है, देखने तक आ रहा है। कि बस अब मेरे हस्बैंड नहीं रहते ना, अब मैं वीडियो होगी कि हाँ इसका हस्बैंड नहीं आया, अब शगुन होगी। बताना भी जरूरी नहीं समझा। मेरे बच्चों को मुझे ऊपर कमरे में बैठा दिया गया अलग, वे नीचे आए, देख के सब कुछ करके चले गए, कोई मतलब नहीं। तो
यहाँ से शुरुआत होती है भेदभाव की, पति जाने के बाद। दुनिया को क्या पता, लोगों को क्या पता, बाहर वालों को क्या पता। घर में कुछ बंदे इस तरह बींद बींद रखते थे कि क्या ही बताऊं। और लोगों के आगे सफाई देते फिरते हैं कि नहीं, खुद ही नहीं आना चाहती, खुद ही बोलती है, खुद ही नहीं आना चाहती, ये है वो है। पर ये नहीं पता, अपनी हरकतें नहीं बताते, तरीके होते हैं बुलाने के भी। ठीक है, कल को खुद के साथ हो ना, खुद की बेटी के साथ, अगर उसको ना कोई अपने आप रेडी नहीं हो सकती, इतना बड़ा हादसा लेने के बाद, इतना पूरी ज़िंदगी उजड़ने के बाद कोई शादी में ना अपनी अपनी तरफ से कोई अच्छे से रेडी नहीं होने की, ना इतनी हिम्मत किसी के अंदर होगी। भाई हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मुझे किसी ने एक बार बोला मैं चल दी, कोई सपोर्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता है। किसी का सपोर्ट चाहिए कि हाँ चलो, ये सर पे हाथ चाहिए कि तू जैसी हमारी बेटे के आगे थी ना, आज भी तू ऐसी है हमारी, सब ओढ़ पैर हर चीज़ कर। ठीक है, पर नहीं, किसी का कोई वो नहीं, बस फॉर्मेलिटी कर दिया जाती थी। अब की बार तो फॉर्मेलिटी भी नहीं पूरी की, पिछली बार तो कर दी गई थी। जब मेरे हस्बैंड जाने के बाद 4-5 महीने बाद शादी की थी सिस्टर इन लॉ की, जब तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी एक बार को कि आती हो तो आ जाइए, ये तरीके होते हैं बुलाने के। ठीक है, हस्बैंड होते ना तो ऐसा नहीं बोलने जाता। पर नहीं, भेदभाव करना है ना भाई, पता नहीं लगता किसकी लाइफ कब कहाँ मोड़ ले जाए। किसी की आत्मा, किसी के बच्चों की आत्मा इतनी नहीं दुखानी चाहिए। समझे, इंसान है, हम भी जानवर नहीं है कि हम जानवर हैं या हमारे कोई दिल नहीं है, किसी चीज़ का मन नहीं करता, ये नहीं करता, या मुझे घर घर में रहने का, कमरे में रहने का शौक़ है, नहीं है। ठीक है, अब उन लोगों को क्या ही समझाए, क्या बताए, किस, बस मुझे पता है किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता, मुझे प्रभाव नहीं पड़ता, कोई पूछ रहा नहीं पूछ रहा, कोई मतलब नहीं है मुझे। क्योंकि हाँ, हम वीडो हैं, कोई बात नहीं, इनकी सोच है, कोई नहीं, अच्छी होगी इनकी सोच, क्या पता होता हो इनके यहाँ से ऐसा, नहीं पूछते हो, नहीं शुभ काम के आगे आने देते हो, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस दुख इस बात का होता है, अपने पति के लिए दुख होता है मुझे कि काश, क्या देखा उन्होंने दुनिया में, क्या ज़िंदगी जी उन्होंने। बस यंग होए, शादी होगी, 2 बच्चे हो गए, ज़िंदगी ख़त्म। अपने बच्चों की एक्टिविटी हैं, हर चीज़ अधूरी रहेगी उनके प्रति, वे कुछ नहीं देख पाए। उनके जो सपने थे ना बहुत अच्छे थे, उनके लिए दुख होता है मुझे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे खुश रहे, मैं ही खुश हूँ। मुझे दुख नहीं होता, कोई पूछ रहा नहीं पूछ रहा, नहीं प्रभाव पड़ता कुछ भी, क्योंकि हम खुद को संभाल सकते हैं, दूसरों की सोच को नहीं बदल सकते। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं कभी कुछ बताऊं, पर नहीं, जब मुझे सुनने को मिलता है ना, दर्द होता है, आत्मा दुखती है, आत्मा। किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए कभी भी, दिल दुखा दो पर आत्मा कभी नहीं दुखानी चाहिए, आत्मा दुखती है। ठीक है, क्योंकि किस्मत भगवान ने ख़राब की, कोई नहीं, मंजूर है, चल, जो पता नहीं भगवान ने जो किया होगा, हमें नहीं पता क्यों किया, किस कर्म की सज़ा दी, कोई बात नहीं। पर इंसान को दुख देने का हक नहीं होता, इतना नहीं होता जो उसकी आत्मा तक दुखा दे। ठीक है, पर जिसका जाता है ना, हाँ गया होगा, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, इतना सा भी। बस क्या ही बोलूँ, कुछ वर्ड ना ही बोलूँ तो अच्छा, पर टाइम आएगा तो बोलूँगी भी, नहीं रुकने की। इसलिए बस काश पति होते मेरे, उनके लिए रोना आता है बहुत ज़्यादा। काश हस्बैंड होते ना,
तो ये सब चीज़ें नहीं देखनी होती। किसी नहीं अच्छा लगता, हर किसी को अच्छा लगता है शादी अटेंड करना, खासकर अपने परिवार में हो, अपनी खुद की फैमिली में हो। किसी को अच्छा लगेगा, सब सब इंजॉय करते हो, सब जा रहे हो, हैं। मुझे शौक थोड़ी है, या मैं जानवर हूँ, या मेरा दिल नहीं है कि मैं अपना कमरे में बड़ी बैठी पूरा दिन हो गया। पता, जब लाइफ में कुछ हादसा हो जाता है ना, अगर हम कुछ भी करेंगे ना, कोई फंक्शन कोई भी, अपना बंदा किसी नहीं याद आता आता है ना, कमी खलती है, इतनी ज़्यादा खलती है, बहुत ज़्यादा है। अरे सबसे बड़ा रिश्ता तो माँ बेटे का होता है, माँ बेटे से बढ़कर कोई रिश्ता हुआ दुनिया में नहीं हो सकता। वाइफ से पहले तो माँ ही होती है ना। माँ के लिए अपना बच्चा कितना भी गंदा हो, कितना भी बुरा हो, अगर घर में कुछ होएगा तो माँ तो याद करेगी, रोएगी, 2 मिनट के लिए तो याद करेगी ना हर कोई माँ। पर नहीं करे जाता, नहीं करे जाता। बस विक्की मेरे थे, शादी हुई, मेरे थे विक्की, बस मुझ पे थोप दिया हर चीज़ कि तुम कुछ मत करिए ना, तुझे किसी चीज़ में पूछे जाना। अगर पूछेंगे भी ना तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछे जाएगा, तरीके से नहीं पूछे जाएगा कि जो उनसा तरीका होता है पूछने का, उस तरीके से नहीं पूछे जाएगा, फॉर्मेलिटी के लिए पूछे जाएगा। बस नहीं तो नहीं, कि बस सारी चीज़ मेरे पे थोप दी। तुझे नहीं कुछ भी ओढ़ना पहनना, तुझे नहीं करना, तू यहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, बस ये चीज़ें थोप दी। कोई नहीं, आज टेम हमारा बुरा है, कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है। सब दिन एक जैसे नहीं होते, और हर किसी की लाइफ में एकदम दुख नहीं आता कि हाँ आज मेरी माँ आगा तो मैं, जब तक मेरी माँ है मैं भुगत रही। पर वक्त का कोई पता नहीं कब कहाँ कब मोड़ ले जाए। इसलिए किसी की आत्मा ना दुखाए ना तो बेटर है, भगवान देखता है। इतना भी मत ऐसा बनो, ठीक है। जिस दिन भगवान, क्या ही बोलूँ, बस भगवान के हाथ में जो भी है हमारी लाइफ, तो अब जा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे शायद।